नमस्कार दोस्तों, अमनीशन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में अमनीशन इंग्लिश के साथ 759 क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ, तो अगर आप बिल्कुल भी अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं तो मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आप हमारे बात को अच्छे से सुनते हैं और हमारी बातों को फॉलो करेंगे तो आप 100% सीखना जो है इंग्लिश आपके लिए आसान हो जाएगा। और 10 दिन, जी हाँ, 10 दिन में आप इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी की तरह आने वाले वीडियो के लिए वीडियो में लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें हमसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए। और बहुत जल्द ही दोस्तों आप हमारे साथ डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब देखिए, सबसे बेसिक बात है दोस्तों कि अगर अल्फ़ाबेट के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आप सही से उच्चारण नहीं कर पाएंगे। भले ही आप कुछ भी समझते हो अपने आप में कि भाई ये मुझे पता है, ये ऐसे पता है, लेकिन बेसिक बात यही कि अगर आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इसके वजह से, अगर आप लिख नहीं पा रहे हैं करेक्टली तो इसके वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अल्फ़ाबेट। और दूसरी बात कि अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, तो 26 लेटर होते हैं। ये आप समझ चुके होंगे 26 लेटर किसके होते हैं। तो ABCD, जी हाँ, तो A से Z तक के लेटर्स को ही अल्फ़ाबेट कहा जाता है, लेकिन लोग आज भी इसे ABCD कहकर ही संबोधित करते हैं। जैसे देखिए, ये जो है इसमें 2 पार्ट है, A, E, I, O और U। ये 5 जो है तो 5 हमारा है वॉवेल, और ये वॉवेल है तरह तरह से आपको उच्चारण करने पर मजबूर करता है, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। अब मैं पूछूंगा कि कितने तरह से उच्चारण हो सकता है तो आप शायद बता दें, लेकिन अगर पिछला वीडियो देखा है तो हमारा, लेकिन यहाँ याद रखें कि 22 तरह से कुल उच्चारण इसका हो रहा है। A, I, U डबल ओ के साथ 22 तरह से लिखा गया 6 और उच्चारण है 22 तरह से। तो कैसे कैसे उच्चारण करना है ये 3 बार में मैं बताऊंगा डिटेल में, सबसे लास्ट में रहेगा, एक इसके ऊपर भी स्लाइड रहेगा। अब देखिए, जो बचता है 21, यानी कि 26 लेटर में से 21 जो बचता है वो कॉन्सोनेंट के होते हैं। इसका भी उच्चारण जो है तो 32 से 35 तरह से आप कर सकते हैं, यानी है 21 लेकिन 32 से 35। इसीलिए कॉन्सोनेंट को लोग ज़्यादा जानते हैं, इसका इस्तेमाल ज़्यादा कर लेते हैं। लेकिन वॉवेल की जब बात आती है वर्ड मीनिंग में पढ़ने में तो बस क्या होता है कि टाई फिस हो जाता है, दिमाग जो है कुछ और सोचने लगता है कि कैसे उच्चारण करें, किस तरह से पढ़े, और समझ में नहीं आता है। यहाँ तो समझ में नहीं आता है कि कहाँ से शुरुआत करना है, कैसे शुरुआत करना है, आखिर ए को क्या बोलना है, ई को कैसे उच्चारण करना है, आई को, यू को, डबल ओ कैसे करना है। तो मैं सब पे बात करूँगा और बहुत ही डिटेल में। दूसरी बात दोस्तों, बिना हिंदी के आप अंग्रेजी अगर सीख रहे हैं तो जाहिर सी बात है, जैसे जापान में रहकर बिना जापानीज़ के इंग्लिश लोग सीखते होंगे, कोरिया में रह के बिना कोरियन का इंग्लिश सीखते होंगे, या स्पेन में रह के बिना स्पेनिश के अंग्रेजी सीखते होंगे। क्योंकि अगर इंग्लिश सीखना है तो अपनी मातृभाषा को आधार बनाकर ही कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं। एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। कोई भी भाषा को सीखना है तो हिंदी आपका बेस रहेगा, और चूँकि हिंदी और इंग्लिश दोनों का समावेश ही है इसलिए बेस ही है हिंदी। अब देखिए, हिंदी के बिना आप नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हिंदी, मान लीजिए कि इंग्लिश तो इंग्लिश वर्ड है, पढ़ पाएंगे, लेकिन इंग्लिश वर्ड में अगर इंग्लिश सेंटेंस टेक्स्ट, कोई टेक्स्ट है, उसमें मान लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यहाँ गए, इस देश की यात्रा पे गए, उस देश की यात्रा पे गए, ये चीज़ उद्घाटन किया उन्होंने, उसका शिलान्यास किया। तो जब लिखा रहेगा जगह स्थान तो कैसे पढ़ेंगे, उसके लिए कोई इंग्लिश नहीं होगा। अब किसी स्थान के नाम के लिए कोई इंग्लिश वर्ड नहीं दिया जा सकता, वो क्या होता है कि हिंदी का ही अंग्रेजी कर दिया है। जैसे कि स्वर जो है इसकी संख्या 14 है और व्यंजन जो है इसकी संख्या 36 है, दोनों को मिलाकर जो है इसका इस्तेमाल करते लिखा जाता है। तो चलिए पहले वर्णमाला का ही पहला पार्ट सीखते हैं कि क्या है, कैसे उच्चारण, मात्रा, चिन्ह, अंग्रेजी क्या होगा। तो ये देखिए, स्वर जो है 14 है, लोग 13 ही कहते हैं लेकिन मैं 14 बताता हूँ क्योंकि 14 है। अब देखिए दोस्तों, इसका उच्चारण है अ, आ, ई, ई, उ, री। फिर से उच्चारण करते हैं थोड़ा दूसरे तरह से, अ, आ, ह्रस्वी दीर्घी, ह्रस्व दीर्घु, ह्रस्वी दीर्घी। ये दूसरे तरह से उच्चारण हुआ। मात्रा चिन्ह अ का कोई नहीं होता, आकार में एक ही हो गया। ई ह्रस्वी में, ये दीर्घी में, ह्रस्व दीर्घु, री, ये देखिए बड़ी री। अ के लिए ए, आ के लिए डबल ए, ज़्यादा सिंगल है, छोटी के लिए आए, बड़ी के लिए डबल ई, ऊ के लिए यू, बड़ी यू के लिए डबल ओ, री के लिए आर, आई, बड़ी री के लिए आर डबल यू। अब देखिए उसके बाद ए, ऐ, ओ, औ, अन, अ।
ए ऐ ओ, ए के बाद ए ऐ ओ औ अन अ। मात्रा चिन्ह है ए ऐ ओ औ अन अ। अगर कोई भी शब्द लिखते हैं हिंदी का तो आप देखते होंगे आई तो रहता ही है, उससे जब आई का जरूरत पड़ता है तो वहाँ तक, लेकिन मात्रा चिन्ह ये बहुत ही रहता है। कहते हैं कि शुद्ध लोग नहीं लिख पाते, तो कारण है हर्षिकार दीर्घिकार, हर्षुकार दीर्घुकार। तो ये जो क्या है, ये चार जो है बहुत ही कंफ्यूज कर देते हैं लोगों को, और इसकी वजह से बहुत सारी गलतियां हो बैठती है और लोग समझ में नहीं पाते हैं, और उनका जो है थोड़ा सा अपने आप में समझते कि हाँ शुद्ध नहीं लिख पाते हैं, या दूसरे को टोक देते हैं कि इस तरह से नहीं लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, यानी हर्षई की नहीं दीर्घई नहीं, हर्षई नहीं हो दीर्घ। तो खैर इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं है, अगर कोई भी लिख से बड़ी ऊ नहीं लिखते छोटी ऊ का इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ी री नहीं लिखकर छोटी री का इस्तेमाल ही ज़्यादा होता है। बड़ी ई की जगह जो है यानी मात्रा ये रहेगा, छोटी आई मतलब आई लिख देंगे चलेगा। अब देखिए चले, ए के लिए ई, आई के लिए ए आई, ओ के लिए ओ, औ के लिए ए यू, अन के लिए एन, अ के लिए एच। ये जो तीन है तो तीन को बहुत ही ध्यानपूर्वक याद रखेंगे, क्योंकि ये तीन ही जो है लोग भूल जाते हैं अक्सर, इसका इस्तेमाल भी कोई डिफरेंट है इस्तेमाल करना। मान लीजिए मैंने लिखा है कृतिका, यहाँ पर मैंने कृतिका लिख दिया। कृतिका में एक री है, छोटी कार है, आकर है, कैसे लिखेंगे कृतिका? देखिए के आर आई, री यहाँ से ले लिया, ई कार के लिए यहाँ पर आ जाएंगे, टी के बाद आई आ गया, और के के बाद जो है ए आता है, ठीक है, आ भी आता है, ए भी आता है, लेकिन ज़्यादातर हम लोग ए का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हो गया ए, हो गया ना कृतिका। ये स्वर था, इसलिए सब का चिन्ह याद रखिए, उसका साथ जो चिन्ह है उसका क्या होगा इंग्लिश, ये भी याद रखिए, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। अब देखिए व्यंजन, ये व्यंजन जो 36 अब आ रहा है, साथ साथ उसके इंग्लिश आ रहा है, दोनों अधूरे हैं। इंग्लिश में कर सकते हैं जब तक कि हिंदी का, अगर हिंदी में कोई या हिंदी का कोई भी अक्षर के साथ जब तक ए या कोई भी स्वर का कोई भी अंग्रेजी नहीं लिखा जाए तो वो अधूरा ही रहेगा। जैसे ये क ख का सभी का सभी आधा है। अब कहने का मतलब आधा क्या मतलब, यानी कि ये व्यंजन है। अब ये व्यंजन है तो भाई अक्षर कहा गया कैसे है? देखिए किसी भी व्यंजन में जब कोई स्वर मिलता है, किसी व्यंजन में कोई स्वर मिलता है, स्वर कितना 14 है, तो हमारा एक अक्षर बन जाता है, ठीक है, अक्षर बन जाता है। तो अक्षर कैसे बनता है? मान लीजिए कि त, ये देखिए व्यंजन है, इसमें मैंने स्वर मिला दिया आ भी मिला सकते हैं, अ आ ई उ ए ओ, जितना जो आपने पिछले स्लाइड में देखा सभी कुछ मिला सकते हैं। सिर्फ अ का मात्रा चिन्ह नहीं दिखता है, अक्षर के साथ बाकी सभी दिखता है। तो यहाँ पर आकार है, तो यहाँ पर दिखा दोस्तों ता, इजी है, तो टी प्लस ए, तो ये हो गया दोस्तों ता। अब जब अंग्रेजी में ये ता लिखा रहेगा, हिंदी का ये ता है, लेकिन अब इसे टा भी लोग पढ़ देते हैं, है ना, ता भी पढ़ते हैं टा भी पढ़ते हैं, कन्फ्यूज़न है, लेकिन फिर भी हिंदी के अनुसार अगर आपको लिखना हो तो सही लिखेंगे। तो चलिए संस्कृत वाले शब्दों में अंगा का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, इया का इस्तेमाल होगा। अब देखिए के से तरह जो है ज्ञा है, ये संस्कृत वाला, ये जो है संयुक्त अक्षर, इसको अच्छे से याद रखिए। और किसी का भी नाम लिखवाइएगा आप, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा मनीषा, ठीक है, मनीषा मैंने लिख दिया। अंग्रेजी की बात है, कैसे लिखेंगे मनीषा? देखिए म नी और एस एच एस सा। देखिए बड़ी कार है तो डबल ई होना चाहिए था, लेकिन छोटी ई से काम चला गया, चलता ऐसे ही होता है। लिबर्टी है बहुत ही, हिंदी में लिबर्टी ली गई है ताकि कन्फ्यूज़न कम से कम हो। अब नहीं तो अब ऐसे भी लोग लिखेंगे तो सोचिए कि क्या होगा, है ना। मनीषा कितना लंबा होगा, आपने कभी ऐसा देखा भी नहीं होगा, ऐसा ही देखा होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही अगर आपको नाम नहीं लिखने आते, अभी भी आपके मोबाइल में गलत नाम है लिखा हुआ, तो दोस्तों उसे सुधार लीजिए, जी हाँ सुधार लीजिए, करेक्ट कीजिए सभी नाम को। एक अपना होमवर्क समझ के से सभी को आप सुधारें। चलिए आगे बढ़ते हैं कॉन्सोनेंट की तरफ। तो दोस्तों कॉन्सोनेंट आप किसे कहते हैं तो समझ में आ गया होगा कि अल्फ़ाबेट से ए ई आई ओ और यू, जी हाँ ये 5 को हटा लीजिए, जो बचेगा वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट कहे या बोले जाते हैं, जिसमें बी को ब, सी को क, स, डी को ड, द, एफ को फ, जी को ग, ज, एच को ह बोलते हैं, जे को ज, के को का, एल को ला, एम को मा, एन को ना, ण, पी को प,
क्यू को क्यू, आर को राडा, एस को साजा, टी को टाटा और चसा यू बोलते हैं। स्पेशल तरह से वी को वाह भ, डब्लू को व, एक्स को एक्स, वाई को या, जेड को जा बोलते हैं। अब देखिए कि क के लिए कितना सारा इंग्लिश होता है। मान लीजिए क्यू से क्यू तो होता है, क भी होता है। क के लिए हाँ मैं लिख देता हूँ क्या क्या होता है। तो सी क से भी के होता है और क्यू यू ई से भी क होता है। हिंदी इंग्लिश में अधिकतर इंग्लिश में क के लिए सी लिखेंगे और स के लिए सी लिखेंगे और के से क होता है इंग्लिश हिंदी में ज़्यादा। लेकिन ऐसा नहीं कि इंग्लिश में भी क के लिए के नहीं लिखते जैसे वॉक है, बहुत सारा है। कार में जैसे आप लिखते होंगे कि सी ए आर कार, तो क लिखा गया। वॉक डब्ल्यू ए एल के वॉक, तो के लिख दिया गया है ना। क के लिए तो सी भी आया, के भी आया। और देखिए डी से डदा होता है, ज भी होता है इसका उच्चारण। जैसे एक वर्ड मीनिंग है ग्रेजुएट, जी आर डी यू ए टी ई, ग्रेजुएट में डी का उच्चारण ज के रूप में होता है। डी को क्या पढ़ते हैं, ज, न कि ड या द। नहीं तो ड पढ़ते तो ग्रेजुएट पढ़ते हैं या ग्रेजुएट पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं बोला जाता, ग्रेजुएट बोला जाता है, यानी जब बोलते हैं। दूसरी बात दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं कि आर का उच्चारण भी विशेष तरह से किया जाता है। जैसे आर शुरू में किसी भी वर्ड मीनिंग के स्टार्टिंग में रहता है तो मतलब उच्चारण 100% होता है। बीच में जो 50% उच्चारण करते हैं, आपके बोलने में 50% आता है आर, और जब लास्ट में हो तो एकदम शायद एकदम 10% करिए या इसको गायब ही कर दीजिए कि पता भी नहीं चले कि आर का उच्चारण आपने किया है। अब इसको स भी बोलते हैं, ज भी बोलते हैं। जैसे एच ए एस, इसको क्या बोलते हैं, इसको यहाँ पर ज बोलते हैं। हैज, सूज, एज, इज, बहुत सारे वर्ड। तो इसको भी ध्यान रखिए, बहुत सारे लोग ध्यान में रखते हैं। टी को टता तो बोलते हैं, चसा ही बोलते हैं। जैसे सफिक्स देखिए, सफिक्स पार्ट देखिए, ची यू आई को चर बोलते हैं यहाँ पर, और टी यू ए एल को देखिए चुअल बोलते हैं। उसके बाद टी आई ओ एन को बोलते हैं सन, टी आई ओ एन को बोलते हैं सन। ध्यानपूर्वक देखिएगा तो टी आई ओ एन को बोलते हैं सन, और टी आई एल को बोलते हैं सी एल। क्या बोलते हैं, सी एल बोलते हैं। तो ये है चर, चुअल, सन, सी एल। तो ध्यानपूर्वक देखेंगे कि जब ये बहुत सारे वर्ड मीनिंग में ये सब रिपीट होते हैं, इसे सफिक्स पार्ट बोलते हैं। इससे रिलेटेड एक वर्ड देखिए, पी ए टी आई ई एन टी, इसका उच्चारण होता है पेशेंट। पेशेंट उच्चारण होता है, जिसमें दोस्तों कि ये जो पेशेंट आप देख रहे हैं, तो पी ए से जो देखिए पे होता है और एन लास्ट में टी से ट हो गया। यहाँ जो एन है इसके लिए बिंदी में दिया है, या आधा ना लिख सकते हैं। और टी आई से स होता है और ई से ए होता है। तो ये हो गया टी आई से स, ई से। देखिए पी ए से पे हो गया, टी आई से स, ई से ए, पेशेंट। क्या उच्चारण था, पेशेंट। फिर से समझेंगे इसे, मैं फिर से एक और वर्ड ले लेता हूँ, पेशेंट नहीं पेशेंस लूँगा, पी ए टी आई ई एन सी ई। अब देखिए ये पेशेंस मैंने लिखा है, तो पेशेंस लिखने के पीछे क्या है कारण, ताकि आप समझ पाएँ कि स जो है ठीक से उच्चारण, पेशेंस। तो पेशेंस हो गया यहाँ पर, पेशेंस। देखिए स के लिए सी हो गया है ना, एन से हो गया एन, या न है, पी ए से हो गया पे, और टी आई से स हो गया, ए कार के लिए ई हो गया। तो पेशेंस है ना उच्चारण, पेशेंस। तो चले ये अब तो समझ चुके होंगे कि कैसे पेशेंट हुआ और कैसे पेशेंस। अब देखिए ई एक्स से वर्ड मीनिंग स्टार्ट होगा तो भी आप एक्स ही उच्चारण करेंगे। एक्स को तो एक्स बोलते ही, जैसे ऑक्स में एक्स का ऑक्स होता है, जैसे ऑक्स लिखते हैं, क्या बोलते हैं एक्स को, एक्स। लेकिन जब वर्ड मीनिंग ई एक्स से स्टार्ट हो तब भी दोस्तों इसका उच्चारण एक्स ही होगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम में लिख रहा है, एग्जाम, एग्जाम, ठीक है। तो एग्जाम इसी से बना हुआ है, एग्जाम। या एक्सक्यूज, बहुत सारे, एग्जीबिशन, एग्जिस्ट, एग्जाइल, है ना, एग्जिट, बहुत सारे वर्ड मीनिंग। तो चले अब कॉन्सेंट के बाद देखते हैं तो जो हमारा वॉवेल, जिसका उच्चारण बहुत ही दिमाग में अपने रखना चाहिए। एक्चुअली शुरू में तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे ये आपके दिमाग में ही रहेगा, या आपको उच्चारण करने आ रहा है कुछ भी तो कहीं ना कहीं वॉवेल्स का उच्चारण आपके दिमाग में है। अब जैसे देखिए ए को क्या क्या उच्चारण करते हैं, यानी कि बोलने का ए, किसी भी वर्ड मीनिंग में कोई भी ए आ जाए, मान लीजिए वर्ड मीनिंग है, इसमें ए आ गया, ये देखिए ए आ गया, यहाँ वर्ड मीनिंग मैंने लिखा
इसमें भी ए आ गया, तो अब इसका उच्चारण क्या होगा, इस बात पे डिपेंड करता है कि अंग्रेजों ने कैसे उच्चारण किया है। अंग्रेज जो है ए को 4 तरह से पढ़ते हैं, ई को 4 तरह से मतलब कि पढ़ते हैं या बुलाते हैं, आई का उच्चारण जो है 5 तरह से करते हैं, ओ का उच्चारण भी 4, यू का उच्चारण भी 4 और डबल ओ का उच्चारण भी 5 तरह से करते हैं। लेकिन आपको तो ये पता नहीं चलेगा कैसे, लेकिन क्या होता है ना कि आज तक क्योंकि इंडिया में इतनी सारा अंग्रेजी इंग्लिश इतने सालों से है, सालों से नहीं कह सकते हैं कि 200-300 साल से, तो कम से 1857 के बाद से जोड़ लीजिए, तो इतने साल से तो इंग्लिश है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो है दिल दिमाग में सभी पे छा चुका है हर एक इंग्लिश का वर्ड। अब इंग्लिश भी जो है हिंदी की तरह यूज़ होता है। अब जैसे देखिए मोबाइल, देखिए हिंदी शब्द है, अब चलिए ये कहेंगे कि इंग्लिश वर्ड है, कोई भी समझ जाएगा। मैं कहूँगा ग्लास, तो आप कहेंगे कि क्या इंग्लिश शब्द नहीं है, क्या हिंदी है क्या? दोस्तों ये हिंदी नहीं इंग्लिश शब्द है, ये इंग्लिश ही है। ग्लास, ग्लास को ग्लास ही बोलते हैं। अब इसका हिंदी बताइए कि ग्लास का इंग्लिश क्या होता है। मैंने लिख दिया GLASS, यही ना ग्लास, ग्लास जिससे पानी हम लोग पीते हैं। अब हिंदी बताइए, बहुत कुछ लोग पता भी नहीं पाएंगे। बटन, अब बटन का तो फिल्मी डायलॉग है, बहुत लंबा चौड़ा इसका हिंदी अर्थ निकलता है, तो वो जाहिर सी बात है बोलते भी नहीं है ना। अब जैसे पैंट, पैंट हम लोग दिन भर पैंट पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, तो शर्ट को तो कमीज लोग बोल देते हैं, पैंट को अब बोलेंगे पतलून, तो ये हिंदी शब्द ना होकर दूसरी भाषा का है, कर सकते उर्दू से मिलता जुलता है। हिंदी में समझ में नहीं आता कि भाई पतलून हिंदी का शब्द नहीं है। अब ये पैंट क्या बोलते हैं, लेकिन ये मतलब बताने के लिए कि हमारे जीवन में किस तरह से इंग्लिश का समावेश है, समझ में भी नहीं है, लोग को पता नहीं है, लोग इजी वे में बोलते हैं हर चीज़। तो चलिए खैर, अब जैसे ए का उच्चारण क्या हुआ है, तो उच्चारण हुआ दोस्तों पढ़ेंगे, अगर ए को सभी जगह हम लोग ए ही पढ़ते तो उच्चारण यहाँ पर होता है मेडेल, मेडेल, जबकि ये गलत हो जाता तो उच्चारण यहाँ इस शुद्ध उच्चारण इसका है मेडल, यानी ए का उच्चारण अ के रूप में हुआ। यहाँ है, यहाँ भी पढ़ते ए को ए तो मेस पढ़ते, जो कि गलत हो जाता तो ए का उच्चारण आ के रूप में हुआ तो हो गया मास। तो बस यही था। अब देखिए यहाँ पर जो ग्लास है इसमें ए का उच्चारण जो है तो आ के रूप में हुआ है। एक और वर्ड ले लेते हैं समझाने के लिए, और सभी ऐसे समझाने चलेंगे तो सभी पे अब बहुत ही देर होगा, तो आगे वाला दिक्कत होगा, तो आगे भी समझ में आएगा। यहाँ 3 ई, 1 ई 2 ई 3 ई, 3 ई है। उच्चारण क्या होता है इसका, सभी लोग जानते हैं, रिमेंबर होता है, रिमेंबर, रिमेंबर, रिमेंबर होता है। इसका मतलब है पहला आर के साथ जो ई उसका इस्तेमाल छोटी के रूप में, एम के साथ जो ई उसका इस्तेमाल ए के रूप में, और बी के साथ जो ई है उसका इस्तेमाल आ के रूप में। क्या उच्चारण करते हैं, रिमेंबर, रिमेंबर। तो दोस्तों रिमेंबर है, अगर मान लीजिए एक वर्ड मीनिंग में एक ही ई है, ठीक है, वॉवेल्स तो एक ही है, और उच्चारण 3 तरह से हो गया। पहला ई जो है वो छोटी के रूप में, दूसरा ई जो है ए के रूप में, तीसरा ई जो है आ के रूप में, उच्चारण हुआ ना 3 तरह से, रिमेंबर। इस ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसको मैं आगे भी समझाऊंगा और आने वाले वीडियो में भी मैं बताना चाहूँगा। तो चलिए अब लास्ट वाला है, देखिए लास्ट वाले स्लाइड को देखना ना भूलें कि कैसे पढ़ना। बस 10 दिन प्रैक्टिस करेंगे, उसके 11वें दिन से आप कोई भी वर्ड्स को पढ़ पाएंगे। यहाँ तक तो आपके लिए किसी भी वर्ड मीनिंग का स्पेलिंग जो बच्चे याद करते हैं ना, वो भी करने की आवश्यकता नहीं, वो ऑटोमेटिक आपके दिमाग से वो निकलने लगे। जैसे कि हिंदी के कोई शब्द को लिखते बिना कोई टेंशन के पढ़ते, वैसे ही हो जाएगा। तो चले अब पहले जिनको नहीं पढ़ना है तो हमारे से पढ़ें क्या लिखा हुआ है। देखिए क्लर्जी, क्लर्जी। नेक्स्ट है तो नैक, तो यहाँ के जो है, के भले के के बाद जब भी एन आता है तो के जो है साइलेंट हो जाता है, और यहाँ पर सिर्फ उच्चारण एन से होगा, तो हो गया नैक। सभी में देखेंगे इस तरह का साइलेंट लेटर। नैपसैक, के साइलेंट है यहाँ पे, नी, यहाँ भी के साइलेंट, नील, के साइलेंट, एन है इसलिए सब साइलेंट है। नेल, न्यू, नो, न्यू, नोन, ये पास्ट है, जानना हिंदी होता है। नाइफ है ना, नाइट, नाइट ऐसे भी होता है, इस तरह से भी नाइट लिखते हैं लोग। नाइट हुड, नाइट हुड, के साइलेंट। देखिए नीट, यहाँ भी के साइलेंट।
निटेड, टी को टेड बोलते हैं, निटेड, नीट से बना निटेड। नोब, नॉक। बताइए, अगर नहीं आप सुनेंगे नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा नॉक कैसे लिखते हैं। आप NOCK लिख देंगे नॉक, या NOK लिख देंगे नॉक। तो समझना होगा कि के लिए अब सिर्फ क बोलने से कहाँ समझ में आएगा कि सी लिखना है या के लिखना है। आप तो एक ही लिखेंगे ना, जानकारी होगी तो सी के लिखेंगे। अब देखिए नॉक ऑफ, नॉक आउट, क्रिकेट में तो बोलते हैं नॉक आउट, तो वही है, के से स्टार्ट होता है। नॉट, नॉट वो नॉट नहीं है, दूसरा नॉट है दोस्तों। नो बोलते हैं नो, नोइंगली, LY को ली बोलते हैं, नोइंगली। नॉलेज, नॉलेज, DG को डी जो है जो जाहिर सी बात है साइलेंट, यहाँ भी डी है, एक के साइलेंट यहाँ डी साइलेंट है। नोन, और ये नकल। नेक्स्ट है कोआला, यहाँ पर क्या उच्चारण हो रहा है, कोरिया, कोरियन, कोरोना, कोशर, कोसोवो, क्रेमलिन। नेक्स्ट है क्रोना, क्रोन, क्रोनोर, और है क्रिप्टोनाइट। आपने नाम तो सुना ही होगा, क्रिप्टोनियन, सुपरमैन जहाँ से है ना। क्रिप्टोनाइट वहाँ की जो स्टोन है उसको क्रिप्टोनाइट बोलता है शायद। तो क्रिप्टोनियन एक्चुअली कहीं शायद वो सब काल्पनिक कथा है सुपरमैन की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, किक बैक, 2 बार में किक बैक, किक ऑफ, किक, स्टैंड। देखिए किक हो गया, स्टैंड हो गया। किक स्टार्ट बोलते हैं ना, किक स्टार्ट, किम्बर लाइट, किड्डी, किडनैप, किडनैप, किडनैप्ड, किडनैपर, ईयर पर बोलते हैं, पीला का पर हो गया। फिर देखिए किडनी, किड के साथ नी हो गया। किंडर गार्टेन, यानी बच्चों के पढ़ने वाला जो स्कूल होता है, किंडर गार्टेन। नेक्स्ट है तो किलर, फिर देखिए किलोग्राम, किलो हर्ज, किलोमीटर, किलोमीटर, किलोवाट, काइंड, ठीक है, काइंड। और ये काइंडा पढ़ सकते हैं, काइंडली। फिर कीव, और ये किड। नेक्स्ट है काइंडनेस, काइनेटिक, किंग, KNG किंग हो गया, ये है किंगडम। नेक्स्ट है किंग पिन, किनशिप, कियोस्क, किस, किचन, TCH को चा बोलती है, लग गया तो किचन हो गया। और ये किट्सची, किटेन। तो दोस्तों ये था। नेक्स्ट देखिए किटी, किटी पार्टी, क्लोज, कुर्जू, कुर्दिश, कुर्दिश निवासी को बोलते हैं, शायद अफगानिस्तान या इस तरह के इधर के ही लोगों को कुर्दिश शायद बोला जाता है। कुर्गन, कुबैत, अब ये कुबैत सिटी तो नाम सुना ही आपने होगा। किने, किने, केन, किने, कैंस, कंगा, कांगो, कांग्स। नेक्स्ट है कांजी, कानन्स, फिर कैनन, कांसा, कांस, कैंजू, सॉरी कंजू, काउंस, कैपान, कैपास, कैप्स, कैपोक, है ना। इसके दोस्तों कैपोश, कैपो, कप्पा, कपूर, कापुट, कर्राज, कर्रास, कैरट, कार्बी, केरन, केरज। तो थोड़ा सा इजी यहाँ पर हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ने के बाद ही। दोस्तों अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहेंगे तो ओमनीसेन इंग्लिश यूट्यूब को सबसे टाइप कीजिए। वीडियो की संख्या है 900, आप 48वां वीडियो देखेंगे। अगर अभी वीडियो देख रहे हैं, अगर हो सकता है
आप लेट कर दें वीडियो देखने में तो ये संख्या इसकी बढ़ती रहेगी जब तक कि आप लेट सीखेंगे। अगर आपको पढ़ना सीखना है, लिखना सीखना है या बोलना सीखना है तो एक ही उपाय है कि हमारे लिंक को फॉलो करिए और सब कुछ सीखेंगे विथ इजी स्टेप दोस्तों। क्योंकि ना तो ग्रामर्स की बुक में पढ़ना है, रट्टा मारना है, अब इससे मुक्त हो जाए, ना ही मोटे डिक्शनरी को शब्दों के लिए आपको किताब खरीदना है। मतलब किताब नहीं करना क्या है, हमारे वीडियो को देखना और A4 साइज की कॉपी ले लीजिए, उस पर लिखना है। जी हाँ दोस्तों, उस पर लिखना है। लिखते समय लिखेंगे कैसे, वीडियो देखेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, उसको लिखेंगे। मेहनत तो अल्टीमेटली आप ही करना होगा, नहीं तो आप क्या होगा, वीडियो देखेंगे सब कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अभी लगेगा बहुत कुछ सही बोला जा रहा है, समझा रहा है, लेकिन वो आपके लिए कुछ देर के लिए भी से रहेगा। आप कॉपी जब तैयार करेंगे तो रिवीजन करेंगे, वाकई में रियल में सीखेंगे। एक और सीख जाएंगे ना बस, तो ज़िंदगी भर काम आने वाला है। ये चीज़ जो चीज़ आपसे कोई नहीं छीनने वाला होगा दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर हम लोग अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे। वो कैसे, ये देखिए, बहुत ही आसान तरह से। जिनको नहीं पढ़ना है, तुरंत सीखना है, मतलब फास्ट में, उनके लिए कुछ जुगाड़ है और जुगाड़ का उपयोग यहाँ पर करा जा रहा है। तो देखें कैसे होगा। तो यहाँ पर मैं दोस्तों पार्ट्स ऑफ वर्ड के बारे में बात करूँ। पार्ट्स ऑफ वर्ड किसे कहते हैं? जैसे हमारे शरीर में कई हिस्से होते हैं, हाथ, पैर, सर, है ना, आँख, मुँह, जो भी होते हैं। वो ऐसा थोड़ी कि अमेरिका इंग्लैंड में नहीं है। तो इसी तरह हर एक वर्ड मीनिंग के साथ भी है। हर एक वर्ड मीनिंग कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि हर एक बार रिपीट होते हैं। उन पार्ट्स को याद कर लीजिए। तो पढ़ना लंबे लंबे लेटर्स वाले, यानी कि 2 से अगर 17-18 वर्ड लेटर्स वाले भी वर्ड मीनिंग होंगे तो पढ़ना आपके जितना लंबा होगा उतना जल्दी आप पढ़ पाएंगे। ये छोटा में अटकेंगे, बड़ा में एकदम अटकेंगे नहीं। जैसे मैं आपको यहाँ समझा दूँ कि सफिक्स वर्ड किसे कहते हैं, प्रीफिक्स वर्ड किसे कहते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर ABLE को मैं एबल बोलता हूँ। अब इस एबल को हमेशा याद रखना है। खोजेंगे कि भाई, खोजेंगे जब पढ़ेंगे तो अपने समझ में आएगा कि हाँ वाद रिपीट हुआ। तो ऐसा नहीं, बहुत 40-50 ऐसे पार्ट्स ऑफ वर्ड के याद कीजिए प्रीफिक्स सफिक्स को। जैसे यहाँ एबल यहाँ है, तो क्या यहाँ पर एबल नहीं है? यहाँ भी एबल आपको मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात कि अगर जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं TN को सन यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो क्या यहाँ पर दूसरे वर्ड मीनिंग में सन नहीं लिखा हुआ है ना? तो आपको लग रहा होगा कि भाई यहाँ रिपीट हो रहा है, रिपीट होंगे भी। जैसे क्या आप यहाँ पर देखिए सन नहीं है क्या, तो ये रिपीट होने वाला है। शुरू में मैंने बताया था। तो 40-50 को कम से कम याद रखना होगा। तो यहाँ देखिए CL, मैंने शुरू में बोल दिया कि CL पढ़ते हैं, रिपीट होता है, पार्ट्स ऑफ वर्ड है, सफिक्स पार्ट है। जो शुरू में आता है उसे प्रीफिक्स बोलते हैं। जैसे आप कर सकते हैं CON को कन, जो कि हमारा प्रीफिक्स पार्ट है। ये प्रीफिक्स पार्ट है। री जो है प्रीफिक्स पार्ट है। उसके बाद तो डी भी प्रीफिक्स पार्ट हो सकता है, बहुत सारा। COM कम प्रीफिक्स पार्ट है। तो चलिए पढ़ के देखते हैं ना, समझ गए होंगे आप। सर्किल की और जिसको आप कॉपी पे लिखेंगे, ध्यान से देंगे, याद करिए कि क्या बोलते हैं बस। जैसे व्हाट डू यू थिंक अबाउट, OUT को आउट बोलते हैं, है ना, वो को चलिए आ बोलते हैं। रिसोर्सेस दे यूज, व्हाट इज देयर ओपिनियन अबाउट द वेस्ट एंड इट्स यूटिलाइजेशन। देखिए यूटी भी है, इसमें यूटी के साथ लाई यहाँ पर जेशन हो गया। कॉलेज ए के बाद ये है तो चांद ए का फिक्स ए के रूप में होता है कॉलेज, है ना। कॉलेज योर रिजल्ट्स एंड इक्यूटेबल। एबल जो है टी के है, जो टेबल हो गया। अब देखिए डिस जो है प्रीफिक्स वर्ड है, डिस्ट्रीब्यूशन आ गया ऑफ रिसोर्सेज हैज बिकम। फिर देखिए इसेंशियल, ये हो गया ना, फॉर अस, SUS सस हो गया, सस्टेंड इडिकेट बोलते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल, GLO को ग्लो बोलेंगे और AL को अल बोलते हैं। B के साथ अगर लग गया है तो बल हो गया ना, ग्लोबल पीस। CE को देखिए स बोलते हैं, EA को ई बोलते हैं। इफ द प्रेजेंट, ENT को एंड बोलते हैं, प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्सेज डिप्लेशन, TN को सन बोलते हैं, बाय अ फ्यू इंडिविजुअल प्रीफिक्स वर्ड है, इंडिविजुअल्स एंड कंट्रीज कंटिन्यूज द, टी वाली को चर बोलते हैं। ये हो गया फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट इज इन डेंजर, ये पर बोलते हैं। और जो
ई आर को अर बोला जाता है, तो जी लगा तो जर हो गया, डेंजर, डेंजर हो गया। देयरफॉर रिसोर्सेज प्लानिंग, आई एन जी को इंग बोलते हैं, तो प्लानिंग हो गया। इज इसेंशियल, टी आई एल को सी एल बोलते हैं, फॉर सस्टेनेबल एग्जिट होता है, एग्जिस्ट हो गया, इसमें एंस जुड़ गया, टी सी को सा बोलते हैं, एंस को ई एन सी को एंस बोलेंगे। तो एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ सस्टेनेबल, एवेलेबल एग्जिस्टेंस, देखिए फिर से, इज ए कंपोनेंट, ई एन टी को बोलते हैं, कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए सस्टेनेबल एवेलेबल बोलते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड, ओ एल डी गुड, जिसमें एल जो है साइलेंट है, टेक एक के बाद ये आया तो इसलिए उच्चारण ए का एक रूप में, टेक प्लेस एक के बाद फिर यहाँ ए आ गया, विद आवर डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, ये एंटीक्वेंट बोलते हैं, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट compromise with the needs of the future generations। दोस्तों इस तरह से मैंने पढ़ा और आपको भी पढ़ना होगा। अगर आप हमारे बातों से सहमत हैं तो देखिए पढ़ेंगे तभी आप सीखेंगे, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है दोस्तों। और प्रैक्टिस करने के लिए एक बात मैं यहाँ बता दूँ कि वॉवेल्स को कैसे याद करना, तो ये याद रखिए कि सभी वॉवेल्स को बोलेंगे, ई आई वाला में जो है ई को बढ़ा लीजिए, यानी ई को आई को आई, ओ यू डबल ओ को जो उसमें ऊ को बढ़ा लीजिए, यानी ओ को ऊ, यू को आऊ, और यू को डबल ओ को ऊ बोला जाता है। अब देखिए यू को यू यहाँ यू लिख रहे हैं और बोल रहे हैं या लिखा हुआ भी, ओ को आई को जो है आई लिख रहे हैं और ए को ए लिख रहे हैं, यानी कि बोल भी रहे हैं। तो चलिए अब देखिए प्रैक्टिस कैसे करना है। जैसे यहाँ ए ई आई ओ यू डबल ओ से मैंने कुछ हर एक लेटर्स पे 4-5 यानी 3-4 जो है वर्ड्स लिए हैं, वो आप भी लीजिए। और ये जो है दोस्तों 100 से 150 कुछ ऐसे वर्ड मीनिंग को लिखिए कॉपी पे, जो कि आपको इसका स्पेलिंग ही पता हो, उसका करेक्ट उच्चारण ही पता हो। ऐसा कि मैंने बताया कि जीवन में आपको बहुत सारे स्पेलिंग तो जानते होंगे। और देखिए 10 दिनों तक उनका प्रैक्टिस करना है कि भाई कैसे इसको बोलना है, 11 दिन से खुद बोलना आ जाएगा। जैसे देखिए कंपनी जैसे लिख लेंगे, नहीं याद होगा शुरू में तो जाहिर सी बात है, ए को क्या क्या बोलते हैं, तो यहाँ ओ भी है ए भी, ए की चर्चा यहाँ से होगी, तो ए को ए बोलेंगे, अ बोलेंगे, तो कंपनी हुआ ना, कंपनी में ए का उच्चारण अ हुआ, सॉल्ट में ए का उच्चारण आ के रूप में होता है, केयर में ए का उच्चारण तो ए के रूप में, मैप में ए का उच्चारण कैसे होता है, आय के रूप में, आय के रूप में मैप। परफेक्ट में 2 ई, पहला ई का उच्चारण आ के रूप में, दूसरा ई का उच्चारण जो है तो वो ए के रूप में। प्रीफिक्स जो है पी आर ई, प्रीफिक्स में छोटी ई का उच्चारण ये, बड़ी उच्चारण ये हो गया। 10 में ई का उच्चारण जो है ए के रूप में। एस आई एस आर में आई का उच्चारण जो है आ के रूप में। एफ आई जी फिग में आई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में। टीन में आई का उच्चारण बड़ी के रूप में। लाइन में आई का उच्चारण आई के रूप में। उसके बाद एसेंशन में ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में होता है, जबकि ओ यू टी आउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में। एम डबल एन मून में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में। लोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में, लोन। ब्यूटी बट में यू का उच्चारण जो है आ के रूप में, बट। ब्यूटी पुट में यू का उच्चारण ऊ के रूप में। ट्यून में टी यू यानी ट्यून में यू का उच्चारण ई यू के रूप में। देखिए एफ एल डब्ल्यू डी फ्लड में, एफ एल डब्ल्यू डी फ्लड में देखिए ट्यून थे, बट में पुट में वैसा तो नहीं बट बोलते थे, यहाँ पट बोलते हैं, यहाँ टर्न बोलते हैं, ऐसा तो गलती हो जाता है, इसको अलग अलग बोला ही जाता है। अब एफ एल डब्ल्यू डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में। लुक में डबल ओ का उच्चारण बड़ी के रूप में। दोस्तों इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, 11वें दिन पक्का आपको जो है समझ में आ जाएगा 11वें दिन तक, क्योंकि 10 से 15 लीटर्स रोज प्रैक्टिस करने हैं 10 दिन तक। जी हाँ, एक दवा के रूप में समझिए इसको। तो चलिए बताइए दोस्तों ये कैसा वीडियो लगा, अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को दबाने वाले वीडियो के लिए।
प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना बोले। कुछ प्रीवियस वीडियो की लिंक है यहाँ, अच्छा को सब्सक्राइब करने के लिए लिंक यहाँ देखिए, जो कि प्लेलिस्ट का लिंक है। दोस्तों इस वीडियो में तक धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं वीडियो में, ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।